आज से हम अपना एप्टीट्यूड का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है जो है वो टाइम एंड वर्क है। बेसिकली मैं इसको आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होता है, फिर उसके बाद हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आगे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम एंड वर्क के बारे में जान लेते हैं कि टाइम एंड वर्क में होता क्या है। ठीक, तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली पूछा जाता है कि अगर 4 लोग हैं और 4 लोगों ने काम किया है, तो वो 4 लोगों ने किसी एक काम को एक दिन में किया है, तो वही अगर 10 लोग होंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको जैसे कि अगर कोई मैन कोई आदमी है वो एक काम को 9 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/9। ठीक है, तो वहीं अगर 2 लोग हैं किसी काम को कर रहे हैं, जैसे एक आदमी ने एक काम को 9 दिन में किया और किसी लड़के ने एक काम को 8 दिन में किया। ठीक है, तो अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो आदमी का हो जाएगा 1/9 और उस लड़के का हो जाएगा 1/8। तो इसी तरह के हमें क्वेश्चन करने हैं और क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है, दिलीप कैन रीप अ फील्ड इन 9 days विच राम एलोन कैन रीप इन 12 days। इन हाउ मैनी डेज बोथ टुगेदर कैन रीप दिस फील्ड। इसमें क्वेश्चन दिया है कि दिलीप खेत को 9 दिन में जोतता है। ठीक है, तो वहीं पे राम जो है अकेले उस खेत को 12 दिन में जोतता है। तो दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। तो इसके निकालने के लिए जैसे दिलीप का दिया, तो दिलीप का अगर एक दिन का कार्य निकाला जाए तो 1/9 होगा। वहीं अगर राम का निकाला जाए तो 1/12 होगा। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है दोनों के, दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो क्या करना है, हमें 9 और 12 का एलसीएम ले लेना है। जब 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 36। ठीक है, 36 आ गया। तो हमें दिलीप का निकालना है कि दिलीप 9 दिन में कितना काम किया। तो 36/9 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हम राम का निकाले तो 36/12 आ जाएगा, इसका आएगा 3। तो अगर दोनों को हम जोड़ दें तो दिलीप और राम का जितना उन्होंने काम किया, जितने दिन उन्होंने काम किया उसको टोटल हम जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 में हमें टोटल निकालना है कि दोनों मिल के साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो टोटल हमारा जो कार्य हुआ है वो 36 का हुआ है और 7 दिन इन्होंने काम किया। तो टोटल कितना आ जाएगा इसका, तो इसका आ जाएगा 5/1/7। तो अगर दिलीप और राम एक साथ काम करेंगे तो पूरे इतने दिन में काम पूरा करेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days वेयर बी कैन डू इट इन 30 days। इन हाउ मेनी डेज दे विल वर्क बोथ टुगेदर। अगर ए एक काम को 20 दिन में करता है, वहीं बी एक काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। सेम प्रोसेस हमें यूज़ करना है। जैसे कि अगर ए एक दिन में कितना काम करेगा तो 1/20 हो जाएगा, वहीं अगर बी एक दिन का काम निकाले तो 1/30 हो जाएगा। और अगर हम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो अगर हम ए का काम निकालें तो टोटल इसने कितना दिन काम किया है, तो 20 और 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 30 और 60 को डिवाइड करके निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम दोनों को जोड़ दें तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 आ गया। तो हमें टोटल निकालना है कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना आएगा। तो हमें क्या करना है, 60 को 5 से डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अगर दोनों ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो पूरे 12 दिन में काम को पूरा कर देंगे। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days वेयर बी कैन डू सेम वर्क इन 12 days इन हाउ मेनी डेज बोथ विल फिनिश द वर्क। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नंबर चेंज है। तो हमें सेम प्रोसेस, सेम फार्मूला, सेम रूल यूज़ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 60। ठीक है, 60 एलसीएम आएगा। तो अब हमें दोनों एक साथ कितने दिन काम करेंगे, मतलब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो हमें ये निकालना है। तो 10 को पहले हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक वहीं 12 को अगर 60 के 60 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर दोनों के काम का निकालना है तो हमें दोनों जो काम किए हैं जितना, हमें उससे डिवाइड कर देना। तो 6 5 11 11 आ गया। तो दोनों ने साथ मिलके जो अब तक काम किया है अलग अलग, वो टोटल 11 हुआ है। तो हमें 60 और 11 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/1/11। तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो इतने दिन में उनका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी और एक वुमेन है, दोनों एक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आदमी जो है किसी काम को करता है 4 दिन में, वहीं एक वुमेन जो है किसी काम को करती है 12 दिन में। ठीक है, तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है, 4 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम जो है वो आएगा 12। ठीक है, हमें दोनों का काम निकालना है। तो कितना, अगर तो इन दोनों का, अगर दोनों का काम को जोड़ेंगे तो 314 इक्वल टू टोटल 4 आ जाएगा। अब 4 को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो टोटल एलसीएम में आया है। तो एलसीएम में कितना आया है, एलसीएम में 12 आया है। 12 और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। अगर मैन और वुमेन दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो 3 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 60 days वेयर बी इन 20 days हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। तो आई होप धीरे धीरे आपको क्वेश्चन का रूल समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए ये करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले 60 और 20 का एलसीएम ले लेना है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो हमें दोनों को एक साथ काम करके कितना दिन लगेगा, तो ये हमें निकालना है। तो 60 और 20 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1 और 3 आएगा, मतलब कि 4 आ जाएगा। 4 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 15 दिन। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू इट इन 30 days हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू डू इन वर्क टुगेदर। सेम क्वेश्चन है, सेम रूल, सिर्फ सेम मेथड। तो 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। तो 20 30 का एलसीएम कितना आएगा, जो है वो आएगा 60 आ गया। अब हमें दोनों को एक साथ काम करने की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, टोटल आ गया 5। अब हमें दोनों को एक साथ काम करने की रूल निकालना, तो 60/5 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो अगर दोनों साथ काम करेंगे तो 12 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days एलोन। कोई एक आदमी एक काम को 3 दिन में अकेला करता है, वहीं वुमेन जो है उस काम को 9 दिन में करती है अकेले। तो अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन होगा, तो हमें 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, तो और 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा। हमें दोनों के साथ काम करने का रूल निकालना है, तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 होल 1/4। तो इतना आंसर आ जाएगा अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए डज अ वर्क इन 10 days एंड बी डज द सेम वर्क इन 15 days इन हाउ मेनी डेज दे टू विल टुगेदर।
तो सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ चेंज है, ठीक है। तो क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 15 का एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है 30। अब 10 को 30 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। टोटल वैल्यू आ गया हमारा 5। अब में दोनों के साथ काम करने की निकालना, तो 30/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 6 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे आसान मेथड आपको बताया है कि आपको समझ में आया। तो सेम रूल पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 20 days। इफ़ ए कंप्लीट द वर्क इन 24 days, बी एलोन कंप्लीट वर्क इन कितने डेज। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ए और बी दोनों जितने काम किए हैं उसके दिन दिए हुए हैं, और ए का दिया हुआ है कि ए ने 24 दिन काम किया है, ठीक है। तो बी का हमें निकालना है। तो सेम मेथड सेम रूल यूज़ करना है आपको। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। फिर मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।